4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। आपका और पूरे देश का जहन ही बदल गया। वजह उसकी ये है कि जो माहौल क्रिएट किया गया है एग्ज़िट पोल के माध्यम से, दिल में शंकाएं तो थीं, कुछ हद तक यकीन भी था कि भारतीय जनता पार्टी जीत सकती है। लेकिन एग्ज़िट पोल ने आकर के बड़े बड़े फिलॉसफर्स, लेखक, विश्लेषक सबके विश्वास को डगमगा दिया। ये बात भी कह रहे हैं कि ये कोई एग्ज़िट पोल नहीं है, एग्ज़िट पोल है। असल नतीजे 4 तारीख को आएंगे, लेकिन चूंकि पहले कुछ नतीजे इनके अनुरूप आ चुके हैं, इसलिए ये होता है कि नहीं यार शायद यही होगा। मैं आपको इसके बारे में बड़ी लंबी विस्तार से बात कर सकता हूँ और बहुत सारे पहलू हैं जो आपको बताने चाहिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको इस वाले एपिसोड में ये बताने के लिए हाजिर हुआ कि जहाँ जहाँ सीटें कम हो रही हैं भारतीय जनता पार्टी की, बड़े छोटे अंतर पे, इसी एग्ज़िट पोल के मुताबिक उसके तरीक़े के अगर अपनाया जाए, उसको देखा जाए, मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, पता ये चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं। भले उतनी ना हो रही हैं जितना कि अंदाज़ा किया जा रहा था, लेकिन कुछ सीट जगह ऐसी हैं जैसे कि कर्नाटक, जैसा कि आंध्र प्रदेश, जैसा कि तेलंगाना, जैसा कि बंगाल, इसमें इतनी ज़्यादा सीटें दे दी गई हैं कि वो तमाम नुकसानात पूरे होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। 361 से लेके 402 सीट भारतीय जनता पार्टी को, एनडीए को दे दी जा रही हैं। आपके सामने मैं सबसे पहले कुछ चीज़ें रखना चाहता हूं जिसमें आपको ये पता चलेगा कि एग्ज़िट पोल, बहुत सारे एग्ज़िट पोल हैं, लेकिन जो इंडिया टुडे कराती है, एग्जिट माई इंडिया, इसके मुताबिक मैं आपको लेकर चलना चाहता हूं सबसे पहले वहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हो रही हैं, और उसके बाद 4 स्टेट के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। बिहार के अंदर 40 सीटें थीं, 39 पिछली बार जीती थी। इस बार हुआ यूं है, एग्ज़िट पोल ने बताया यह है कि एनडीए को 32 से 37 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 39 नहीं मिल रही हैं, लगभग 7 सीटों का नुकसान है मिनिमम। हम इसका निचला एज पकड़ते हैं 32, इनका ही कहना है। हमने माना कि 7 सीटों का नुकसान जो है जनाब मन हो चुका है बिहार में, 7 याद रखिएगा। अब आप चलें कहाँ, आप चलिए हरियाणा में। हरियाणा में 10 की 10 सीटें आई थी इनकी। ये बोल रहा है कि साहब 6 से 8 सीटें आएंगी। आप इसका निचला एज पकड़ लें 4, 6, तो 4 सीटें इसके यहाँ घाटा हो जाता है। तो 7 और 4 कितनी हो जाती हैं जनाब? 11 हो जाती हैं। ये अभी मैं भारतीय जनता पार्टी का नुकसान बता रहा हूँ इसी के मुताबिक। अब आगे चलें, आप झारखंड में आ जाइए। जो झारखंड में 14 सीटें हैं, 14 सीटें हैं। एनडीए ने पिछली बार 11 जीती थी गालिबन। ये बता रहा 8 से 10, यानी कि यहाँ पर भी नुकसान ही बता रहा है। इतना ज़्यादा बेगैरत नहीं हुआ है, कुछ अच्छी बातें भी बता रहा है। तो 8, आप इसका निचला एज पकड़ लें 8। यही तो हो सकता है कि या तो एग्ज़िट पोल सही है या एग्ज़िट पोल गलत है, यही तो हो सकता है। हमने माना कि ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन इनका निचला एज पकड़ लेते हैं। तो आपने देखा था बिहार में आपको 7 सीटों का नुकसान था, और हरियाणा में था 4 सीटों का नुकसान, 7 और 4 11। और ये आकर झारखंड में अगर हम 3 सीटों का नुकसान मान लेते हैं, पिछली बार 11 थी, इस बार 8 हैं, तो 11 और 3 कितना हो जाता है जनाब? 14 सीट। 14 सीट का नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हो गया। आ जाइए कर्नाटक। कर्नाटक में इनको सीटें मिली थी पिछली बार 26, एक उसमें सहयोगी था 25। इस बार बता रहा है एग्ज़िट पोल इंडिया टुडे, एक्सिस माई इंडिया का, कि बीजेपी को 20 से 22 मिल रहे हैं, यानी कि आप इसका 20 का एज पकड़ें तो 5 सीटें कम हो जाती हैं 25 में, और 26 अगर मान के चलते हैं तो नहीं, सॉरी 20 में, हाँ, तो 6 सीटें कम हो जाती। 6 सीटें आप ये मान लीजिए। तो आपको मैंने बताया था 11 और 3 14 और 6 कितनी हो गई जनाब? 20 सीटों का नुकसान हो गया। ये एग्ज़िट पोल के मुताबिक बता रहा हूँ मैं आपको। अब आप आ जाइए जनाब केरल में। केरल में कुछ फ़ायदा है, लेकिन इसका भी हम जिक्र नहीं करते हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि 2 सीटें मिल गई हैं भारतीय जनता पार्टी को, तो 20 में से 2 घटा दीजिए आप, 18 रह गई साहब। नुकसान का फिगर चल रहा है ये। आ जाइए महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में 48 में से इनको 41 मिली थी। इस बार इनको मिल रही हैं जनाब एनडीए को 28। तो 41 में से 28 अगर आप निकाल देते हैं तो 12 और 1 13, 18 पिछले और 13 ये। महाराष्ट्र में 13 सीटों का नुकसान। गठबंधन सही दिया, एनडीए का बात बता रहा हूँ मैं, 28 से 32 सीटें दे रहा है वो।
तो 13 सीटों का नुकसान अगर महाराष्ट्र में इसने दिया है 41 से और 42 से, मैं तो 41 ही मान के चल रहा हूँ, 28 आ रही हैं, तो 12 13 और पिछले जो बची हैं हमारी 18, तो आप 18 में अगर 13 शामिल कर देते हैं जनाब मन, कितना हो जाता? 31 सीटों का नुकसान अभी हो गया। अब आप चलें, ये मैं सिर्फ उसी गोदी मीडिया का जो है एनालिसिस कर रहा हूँ आपके सामने। आज महाराष्ट्र के अंदर हमने कर लिया, अभी तक कितनी सीट हो गई थी? 31। याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में आ जाइए, मध्य प्रदेश में बता रहे हैं कि 28 के 28 जीत रहे हैं, 29 भी जीत सकते हैं। हम इसमें 9 लॉस 9 प्रॉफिट कह रहे हैं। 31 पे खड़े हैं, मध्य प्रदेश को छोड़ दीजिए। अब आज आ जाइए पंजाब। पंजाब में पिछली बार गठबंधन सही थे 4 थे, इस बार ये 2 से 4 ही बता रहे हैं, लेकिन पंजाब में हालात क्या आपको मालूम है। लेकिन हम कह ये रहे हैं कि 4 पिछली बार जो थे गठबंधन के, वो 2 सीटें और घटा देते हैं, तो 31 और 2 33 हो जाती हैं। ठीक, 33 का नुकसान हो गया। अब आ जाइए राजस्थान। राजस्थान में 25 की 25 ये लोग जीत गए थे। इस बार बता रहा है ये गोदी मीडिया का जो सर्वे है, एनडीए इसको मिल रहा, वहाँ एनडीए कुछ है ही नहीं, वहाँ तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस है। आप वहाँ पर कितने थे समझ लीजिए आप, 31 और 2 कितने हो गए थे? 33। याद रखिएगा, पंजाब का लगाकर 31 और 2 33 थे। यहाँ एनडीए को 16 से 19 सीटें मिल रही हैं, यानी कि 25 में से 16, यानी कि 9 सीट। 33 और 9 कितने हो जाते हैं जनाब मन? 33 और 9 हो जाते हैं 42। 42 सीट का नुकसान राजस्थान में आकर हो जाता है। अब आप आ जाइए जनाब, कहाँ पर आ जाइए आप? यहाँ तमिलनाडु में। तमिलनाडु में इनको 2 सीटें मिल रही हैं, तो वहाँ पर कितने लगाए थे हमने? 33 और 9 42 लगाए थे ना, तो 2 घटा दीजिए, 40 रह गए जाते हैं। तमिलनाडु में 2 सीटों का फ़ायदा हम दे देते हैं भारतीय जनता पार्टी को, 40 सीटें हो जाती हैं। पश्चिम बंगाल में आ जाइए। पश्चिम बंगाल में इनकी 18 सीट थी, 18 में से इस बार बता रहे हैं कि वो उनकी 26 से 31 सीट हो सकती हैं। तो आप 26 में, यानी कि 18 से 8 सीटें घटा दीजिए, 40 में से 8 घट जाती हैं, तो 32 रह जाते हैं, 32 हो जाते हैं। अब आप कहाँ पर आएंगे? ये 332 सीटों का नुकसान 303 में से। अब 303 में से 32 का नुकसान अगर हो जाता है, उत्तर प्रदेश का तो हमने लगाया ही नहीं है अभी। उत्तर प्रदेश में ये बोल रहे हैं कि हमने बढ़ा दी हैं सीटें, इनकी 64 थी पहले, 67 हो गई, तो 3 और घटा दीजिए, कितनी बच जाती हैं जनाब? 32 में से 3 29 सीटें। इसी के मुताबिक इनका जो है एनडीए और भारतीय जनता पार्टी, चूँकि एनडीए में अब कुछ नहीं है, शिवसेना उनके साथ नहीं है, नीतीश कुमार साथ हैं, इसीलिए 28 लगा दी हैं साहब, तो इनको लगभग 30 सीटों का नुकसान हो रहा है इन्हीं के मुताबिक। तो अब ये मानिए आप, 303 में से अगर आप 30 घटा देते हैं, 32 घटा देते हैं, तो कितनी बचती हैं? लेकिन अब मैं आपको असल खबर दिखाना चाहता हूँ, चूँकि इसके अंदर एक घालमेल और भी है, एनडीए और भारतीय जनता पार्टी। हम मान के चल रहे हैं कि जब भारतीय जनता पार्टी को सीटें घट रही हैं और गठबंधन है नहीं, तो भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में गठबंधन नहीं है ना, और पंजाब में जो गठबंधन था 2 सीटों वाला वो ख़त्म हो गया है, कर्नाटक में कोई गठबंधन नहीं है, बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है, तो इसी का नुकसान ज़्यादातर माना जा रहा है। तो 20 25 30 सीटें जितने भी आप चाहें मान लीजिए, इसी के मुताबिक। अब आ जाइए आप कर्नाटक में। देखिए, ये गोदी मीडिया जो आपको बता रहा है कि बंगाल में इतनी सीटें बढ़ गई हैं, कर्नाटक में इतनी सीटें बढ़ गई हैं या घट रही हैं, जो भी कुछ हो रहा है, यहाँ बड़ा ड्रास्टिक नुकसान होने जा रहा है। पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की 1 सीट आ सकती है सिर्फ। लुधियाना बहुत अच्छा लड़ रहे हैं, वो होशियार बहुत अच्छा लड़ रहे हैं। बाकी 2 जगह, जहां मैंने आपको संगरूर बताया और एक जगह और है, अभी बताया नहीं, अब बता रहा हूँ, वहाँ भारतीय जनता पार्टी को 4 सीट बता रहे हैं या 2 सीट बता रहे हैं, वहाँ कोई चांसेस नहीं। अब आप आ जाइए बंगाल में जहाँ 18 सीटें थी और अब ये बता रहे हैं 26 से 30, यानी कि बढ़ी हुई सीटें बता रहे हैं। तो सुनिए, 27% वहाँ पर माइनॉरिटी है, 49% वहाँ महिलाओं की वोट है, और महिलाओं की वोट जो है ना, याद रखिएगा मेरी बात, वो ज़्यादातर वोट ममता बनर्जी के पक्ष में जाती है, चूँकि इन महिलाओं में से 28% वोट ऐसा है जिनके खाते में 1000 रुपया पर मंथ जाता है, वो ममता बनर्जी को नहीं छोड़ते। महिला का वोट, मुस्लिम का वोट लगभग 27 और 30 के बीच में, और साथ में जो वहाँ ओबीसी और तमाम जो ममता बनर्जी का वोट हो सकता है, वो 50% से ज़्यादा वोट। इस बार वहाँ 18 सीटें नहीं, वहाँ 12 सीटों से नीचे आ रहे हैं लोग। आ जाइए कर्नाटक में डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया और तेलंगाना तो मैं भूल गया था,
तेलंगाना में इनकी 4 सीटें थी, इन्होंने बढ़ा करके 10 कर दी हैं। आपको मैं बताना ये चाहता हूँ कि दोस्तों तेलंगाना में और कर्नाटक में हालात ये हैं कि वहाँ पर इनको वोट ढूंढे नहीं मिल रहा है तेलंगाना में। तो ये जो इन्होंने बढ़ाना शुरू किया है, तो ये इतना ज़्यादा एक राजस्थान के अंदर नुकसान छुपा, हरियाणा के अंदर नुकसान छुपा नहीं सकते, दिल्ली में भी 1 सीट का नुकसान बता रहा है ये। तो ये तमाम चीज़ें अगर आप रखेंगे 2 दिन बाद इनकी पोल खुल जाएगी। लेकिन आप सोचते हैं कि जो एग्ज़िट पोल आ जाता है वही हो जाता है, ऐसा नहीं है। 2021 में यही लोग कह रहे थे कि 2 मई ममता गई। 2015 में ये भारतीय जनता पार्टी को बिहार में जिता रहे थे। और इसी एक्सिस माई इंडिया का या सी वोटर का एक वीडियो में आपको क्या दिखाऊं, स्क्रीनशॉट लगा देता हूं। ये पैसे का लेन देन करते हुए पकड़े गए कि हम किस प्रकार का डाटा दे रहे हैं। इन लोगों के डाटा पे विश्वास इसलिए मत कीजिए क्योंकि ये बोगस और किसी के इशारे पे किया गया तमाम चीज़ है। लेकिन चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया ने हाइप कर रखा था, मैं देख रहा था कल आज तक में 2 लाख लोग लाइव थे। क्या करें, चूँकि सोशल मीडिया पे इन लोगों के पास इतने संसाधन नहीं है कि हर जगह इनके रिपोर्टर्स हों। ये वहाँ की आबो हवा कुछ अपने पुराने रिपोर्टर से पता करके करते हैं। तो तमाम जो रिपोर्टर्स हैं सोशल मीडिया पे, ये इसका मतलब या तो बिल्कुल अंधे हैं, इनको मालूम ही नहीं है। अब आप कहेंगे 4 तारीख में अगर ये आ गया तो क्या होगा, बिल्कुल सही बात है। ऐसी शंकाएँ हैं, अगर ऐसी शंकाएँ हैं कि 4 तारीख में ये आ जाता है तो फिर इसका मतलब ये है कि 2 चीज़ें इसमें निकल कर आएंगी। या तो हमारे सोचने का नज़रिया बहुत ही ज़्यादा आउटडेटेड हो चुका है, इसको थोड़ा सा करना ज़रूरी है ठीक, या फिर ऐसा है कि मशीनरी में या कुछ और जगहों पर ऐसा घालमेल है कि उसके अंदर जो वहाँ पर हमारी निगाह नहीं पहुँचवा रही और हम कह यूँ नहीं सकते क्योंकि हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। बहुत सारी चीज़ें इसकी हो सकती हैं, अगले एपिसोड में बताऊँगा कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी चूक है। लेकिन फ़िलहाल तो मैं कंपैरिजन करने आया था कि ये गोदी मीडिया का या इन लोगों का एक्सिस माई इंडिया के जो सर्वेज आकर के पूरे देश के हालात बदलने की कोशिश की जा रही है। खड़गे साहब ने कहा 295 सीट आ रही हैं, ज़मीन पर दिख रही हैं। 2019 जैसी लहर नहीं है। अखिलेश यादव को ज़्यादा वोट मिल रहा है, राष्ट्रीय जनता दल को ज़्यादा वोट मिल रहा है। महाराष्ट्र के अंदर और ज़्यादा हालात ख़राब है, पंजाब में इनका कोई स्कोप नहीं है, राजस्थान में खुद घटे हुए बता रहे हैं, आंध्र प्रदेश में बता रहे हैं कि साहब वाईएसआर को 2 सीटें मिल रही हैं, इनको मिल गई हैं 22 सीटें 6 सीटें लड़ी है भारतीय जनता पार्टी और 6 की 6 जीत गई। स्ट्राइक रेट जो है वो 100% का है। हैरत की बात है। एक जगह मैं आपको और बताता हूँ, वो दूसरे एपिसोड में बनाऊंगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं अगले एपिसोड में ही बताने जा रहा हूँ कि कहाँ कौन कौन सी और वो चूक हैं जो इन्होंने बताई हैं, वो भी आप इस एपिसोड ज़रूर देखिएगा। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।